क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? मेरा भाई मुझसे छीन लिया है। मैं कह रहा हूँ मैं तो यही करिए, मैं तो कब से यहाँ हूँ यार, मैं तो कब से यहाँ। बात सुनो वाजिद, ये उल्टी सीधी बातें मत करो। मैं क्यों करूँगा ये सब? क्यों किया तुमने ऐसा? ये झूठ बोल रहा है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा तुम्हारी है। मोहब्बत इतनी महंगी पड़ गई है। मैं क्या- हमारी पिक्चर बनाओ, कभी बनाई नहीं है भाई इनके साथ। ये आओ ना। मेरा भाई जी वो करो उसको जरा प्लीज। जी 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 मैं कबीर मेरे साथ खड़ा था, ये सब गवाह इस बात के। झूठा इल्जाम मत लगाओ। इसके भाई की और की ये आप समझे ना समझे, मैं समझता हूँ। इधर आओ ना। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर वाजिद की चाल कामयाब होने वाली है। एक तरफ वो मुबीन को फोन करेगा तो दूसरी तरफ सिकंदर को इनको आमने सामने करके फायदा उठा लेगा। जैसे ही सिकंदर खान की डेथ की खबर उसके घर वालों को मिलेगी, सभी रोना धोना शुरू कर देंगे। शादी वाला घर मातम में बदल जाएगा। जहाँ सारे सिकंदर के गम में मुब्तला होंगे, वहीं मौके का पूरा फायदा उठाते हुए वाजिद यहाँ पर इल्जाम लगाएगा कि ये सब तो कबीर का किया धरा है। कबीर पे इल्जाम लगाने का मकसद उसका सिर्फ यही है कि रिया कबीर से खुला ले और मेरा रास्ता साफ हो जाए। हालांकि कबीर तो शादी में मौजूद था। अब कबीर कस्में खा कर यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि भाई वो यहाँ पर ही था, वो तो यहाँ से हिला तक नहीं। लेकिन वाजिद मुसलसल यही कहेगा कि उसके भाई और उसका यही प्लान था, उसी ने तो सिकंदर को बुलाया था, वरना कोई शख्स ऐन निकाह के वक्त अपनी शादी को छोड़कर भला क्यों जाएगा। रिया भी यही समझेगी कि ये सब कुछ कबीर का किया धरा है। कबीर कस्में खाएगा, लेकिन कबीर की बात पर किसी को भी यकीन नहीं आएगा। अब वाजिद यहाँ पर खुश हो रहा होगा। एक तरफ तो वो अस्मा से मोहब्बत का नकली ढोंग रचा रहा है और दूसरी तरफ वो उसी के भाई को लड़वा कर उसको हमेशा के लिए खामोश करवा चुका है। अब इसकी भरपूर ख्वाहिश है कि कबीर और मुबीन को इस सिलसिले में फंसा कर वो सारे का सारा फायदा हासिल कर सके। लेकिन वहाँ खड़े लोग जब कबीर की साइड लेंगे कि कबीर तो हमारे साथ खड़ा था, उसने तो छुआ तक नहीं से, ये इल्जाम बेबुनियाद मत लगाओ। इसके बाद बारी आ जाएगी मुबीन की, क्योंकि वो जब देखेगा कि कबीर तो जाल में नहीं फंस रहा मेरे, तो वो मुबीन पर इल्जाम लगा देगा, क्योंकि आखिरी बारी तो उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। तो लिहाजा ये सब कुछ जरूर उसी का किया धरा है। ये इन्हीं दो भाइयों का काम है। अब पुलिस सीधा मुबीन के घर जाएगी और कबीर अपने भाई से पूछेगा कि भाई आपने सिकंदर की जान क्यों ली? उसकी शादी थी आज, वहाँ पर मातम हो रहा है। उस वक्त मुबीन अपने होशो हवास खो देगा कि ये कैसे हो सकता है कि सिकंदर मर गया, क्योंकि उसने तो गोली चलाई ही नहीं। खैर मुबीन को अरेस्ट करके ले जाएगी पुलिस सब। और कबीर जब सिकंदर के जनाजे में जाता है तो रिया उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देगी कि उसका भाई ठीक ही कहता था कि तुमसे खुला ले लूं, लेकिन कोई बात नहीं, अब लूंगी मैं तुमसे खुला। अब कबीर जब हवालात में मुबीन के पास जाता है तो मुबीन उसे बताता है कि उसने कोई गोली नहीं चलाई, उसने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए गन रखी थी और मुझे कॉल आई थी सिकंदर के पास से, मैं तो बस इसीलिए वहाँ चला गया था। यहाँ पर कबीर समझ जाएगा कि कोई है जो इन दोनों खानदानों को लड़वा कर अपना फायदा देख रहा है। अब कबीर उसे ढूंढेगा। उधर जिस तरह से वाजिद ने इन दोनों घरों को बर्बाद किया है, इसके बाद भी अस्मा को यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन अस्मा पर बहुत जल्द ही हकीकत खुल जाएगी जब उसे ये मालूम होगा कि सिकंदर को किसी और ने नहीं बल्कि वाजिद ने ही खत्म करवाया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।